हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12th बिहार बोर्ड से पोस्ट सेक्शन से 5th चैप्टर आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का समरी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का मतलब क्या है। कह रहा है वैसा आइडिया जो मानव जाति को कुछ मदद किया है। ठीक है, बोल सकते हैं कुछ ऐसा आइडिया जो मानव जाति के लिए हेल्पफुल रहा है। ठीक है, यानी बर्ट्रैंड रसेल इसके राइटर हैं। ठीक है, बर्ट्रैंड रसेल जिनका जन्म जो है वो बर्थ 1872 और है, ये डेथ किए हैं 1970 में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से रिलेटेड ऑथर के बारे में हो सकता है, इनके बर्थ के बारे में हो सकता है और इनके डेथ के बारे में हो सकता है। ठीक है, एक और है, पहले आते हैं, चलते हैं आगे। ऑथर के बारे में पढ़ते हैं। क्या आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड हैज बीन रिटन बाय नोबेल प्राइज विनर बर्ट्रैंड रसेल। यानी एक चीज तो कंफर्म है कि बर्ट्रैंड रसेल को भी नोबेल प्राइज मिला। इट मींस अभी तक यानी 4th चैप्टर तक हम लोग पढ़े थे जिसमें आई हैव अ ड्रीम था आपका। 4th चैप्टर के जो आपके ऑथर है वो हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उनको भी नोबेल प्राइज मिला था। और 5th चैप्टर यानी अभी तक में हम लोग देख रहे हैं दो ऐसे ऑथर, ऐसे राइटर है जिनको नोबेल प्राइज मिला। और ये नोबेल प्राइज जो है ना इन 1950, इनको जो है ना 1950 में नोबेल प्राइज मिला था। क्लियर? कह रहा है क्या कि ये जो चैप्टर है ये बर्ट्रैंड रसेल जो कि नोबेल प्राइज विनर है ये भी, ठीक है, इनके द्वारा ये लिखा गया। ही वॉज अ ब्रिटिश फिलोसफर, historian, mathematician and a prolific writer। कहने का मतलब ये ब्रिटिश फिलोसफर भी रहे हैं, मैथमेटिशियन भी रहे हैं, हिस्टोरियन भी रहे हैं। हिस्टोरियन इन द सेंस क्या है, इनका मोस्ट ऑफ द चैप्टर है वो आपका हिस्ट्री बेस्ड है। ठीक है, जैसा कि ये चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यानी मानव जाति से लेकर के अभी तक, यानी ये भी पूरे मानव जाति के हिस्ट्री के बारे में लिखा गया हुआ है। क्लियर? इन दिस प्रेजेंट एसे एक क्वेश्चन यहां से निकल के आएगा कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड जो है वो एक एसे है। ठीक है, एक शॉर्ट स्टोरी है और भी ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन हो सकते हैं, ये एक एसे है। ठीक है, तो इस एसे के थ्रू रसेल डिस्क्राइब्स अबाउट दोज आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, उन आइडिया का जिक्र किया इन्होंने जो कि मानव जाति को सच में, मानव जाति के लिए हेल्पफुल रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अब यहां से समरी स्टार्ट होता है। इन एंशिएंट टाइम द नंबर ऑफ मेन मोस्ट हैव बीन वेरी स्मॉल। ठीक है, दे फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज टू डू एनीथिंग। जैसा कि हम लोग देखते हैं आदि मानव, यानी जब मानव, जहां से मानव जाति ही स्टार्ट हुआ उस समय की बात करिए कि उस समय हम लोगों का यानी मानव जाति का जो जनसंख्या था वो निश्चित रूप से कम था। किसके कंपेयर में? तो कंपेयर टू एनिमल्स। ठीक है, जानवरों के कंपेयर में मानव जाति का जो जनसंख्या था वो बहुत ही कम होता था, जिससे हम लोगों को बहुत सारा कठिनाई का सामना करना पड़ता था। जानवरों की जनसंख्या हमसे ज्यादा होती थी तो वो हम पे जो है ना वो ज्यादा अटैक किया करते थे। ठीक है, तो उनसे बचने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे तरीके को अपनाया। ठीक है, चलिए आते हैं इसमें, देखते हैं पहले। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड वेरी मच। उस समय जो था ना दो तरीके के आइडिया जो है ना मानव जाति को, जैसे जैसे वो धीरे धीरे आगे अपने जीवन में बढ़ते चले गए, दो तरीके के आइडिया बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा। वो दो तरीके का आइडिया कौन सा था? तो द फर्स्ट इज नॉलेज एंड टेक्निक। पहली आइडिया जो ज्यादा हेल्पफुल रहा वो था क्या कि नॉलेज को बढ़ाए और टेक्निकली हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, एंड अनदर इज, और दूसरा कंसर्न क्या था हम लोग को? मोरल,
एंड पॉलिटिक्स, यानी नैतिकता और राजनीति को लेकर के हम लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। A great invention that has been helped mankind is the invention of language. उस समय हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये रहा कि हम लोग एक दूसरे को समझे कैसे। तो वहां पे लैंग्वेज को बढ़ावा दिया गया, लैंग्वेज का इन्वेंशन किया गया। ठीक है, और लैंग्वेज के थ्रू क्या कर रहा है, बिकॉज ऑफ इट, इसलिए हम लोग क्या किए, हैज बीन मेड पॉसिबल टू पास ऑन आइडिया फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। यानी अगर हम लोग को एक भाषा होता तो उस भाषा से अभी तक हम लोग क्या करते हैं, एक इंसान दूसरे इंसान से अगर कुछ कन्वर्सेशन करना चाहता तो इसके लिए हम लोग एक लैंग्वेज को लेकर के आते हैं। तो उस समय भी लैंग्वेज हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, बहुत बड़ी समस्या थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज को एक प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट बनाया गया कि इसके जरिए हम आगे बढ़ सकते हैं, आइडियाज जो है एक दूसरे को समझाया जा सकता है। और इतने करने में न जाने कितने जनरेशन बीत चुके। ठीक है, कभी भी कुछ चीजें देखिएगा, जब कुछ हम लोग अच्छा करते हैं ना तो समय लगता है, हो सकता है 1-2 जनरेशन निकल जाए। तो आदि मानव से लेकर के अभी तक का जो हम लोगों का सफर था, वो न जाने कितने जनरेशन का हम लोग जो बलिदान दे करके अभी तक यहां तक हम लोग पहुंचे। ठीक है, तो यहां फिर अब क्या करा है, सिमिलरली द इन्वेंशन of fire has not only helped humans to keep away wild animals while they slept, ठीक उसी प्रकार से आग का आविष्कार किया गया। आग का इन द सेंस, हम लोग जब पढ़े थे, हिस्ट्री में पढ़े होंगे कि आपस में 2 पत्थर को टकराने से आग का आविष्कार किया गया। तो उस समय जो आग था ना, वो ऐसा नहीं था कि हम लोग सिर्फ आग का खोज इसलिए किए कि ठंडी के दिनों में इसकी मदद मिल सके, नहीं। हम लोग उस टाइम क्या करते थे, समझिए, बड़े केज में खुद को जानवरों से छुपाते थे। केज यहाँ गुफा, ठीक है, बड़े बड़े गुफा में खुद को छुपाते थे, और जहां हम लोग छुपते थे वो जगह अंधेरा होता था, और जानवर लोग अंधेरों में भी हम लोगों पे क्या करते थे, वो लोग अटैक किया करते थे। ठीक है, तो देखा क्या गया कि आग से वो जानवर जो है ना वो भागा करते थे। तो ये लोग गुफा में क्या करते थे, आग जलाते और आराम से सोया करते थे, क्योंकि जानते थे जहां पे आग होगी वहां पे जानवर जो है ना वो कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो जानवरों से बचने के लिए भी क्या किया गया, आग का आविष्कार, यानी आग का हम लोग प्रयोग करना सीखे। ठीक है, फिर यहाँ क्या करा है, फायर हैज नॉट ओनली हेल्प्ड ह्यूमंस टू कीप अवे वाइल्ड एनिमल्स व्हाइल दे स्लीप। ऐसा नहीं था कि सिर्फ हम लोग सोने के लिए ही यूज करते थे आग का, बचने के लिए, बट एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग अ रॉन्गली थ्रोन मीट बाय अ चाइल्ड इन द फायर लीड टू डिस्कवरी ऑफ कुकिंग। ऐसा हुआ होगा कि आग के आसपास कुछ बच्चे जो है ना कच्चा मीट खा रहे होंगे, और वो जो है ना मीट खींचने के टाइम में वो आग में गिर गया होगा। ठीक है, और जब उससे निकाल करके लोग खाए होंगे तो शायद वो मीट में कुछ अलग टेस्ट मिला होगा, और उसी समय जो है ना ये कुकिंग, भोजन पकाने का जो है ना ट्रेडिशन चलना शुरू हुआ। खाना लोग उसके बाद पका करके खाना शुरू किया है। हमने फिगर आउट भी किया है, देखिए कि कैसे आग के चारों ओर लोग बैठते थे, ठंड से भी बचने के लिए और जानवरों से भी बचने के लिए। और ये देखिए यहाँ केव भी है। ठीक है, इसी बीच में भोजन करने के दौरान क्या हुआ होगा, किसी बच्चे के हाथ से मीट जो है छूट करके इस आग में गिर गया होगा, और जब ये लोग निकाल करके खाए होंगे तो शायद वो टेस्टी लगा हो। ठीक है, तो उस समय से आग का जो है ना इंपॉर्टेंस और भी पता मतलब चलने लगा लोगों को। नेक्स्ट पेज में आते हैं। The invention of agriculture was even more important than the domestication of animals. उस समय जो है ना, हालांकि धीरे धीरे जानवरों से लोगों का लगाव भी होता चला गया और जानवरों को लोग पालतू भी बनाना शुरू कर दिया। तो यहां क्या कह रहा है कि द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स।
अब जो ये लोग जानवर जो पालते थे ना, उससे ये लोग खेती करना भी शुरू कर दिए। यानी खेती करने का, यानी हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो भी एग्रीकल्चर यानी खेती गृहस्थी से रिलेटेड जितने भी थे वो सारे जानवरों के थ्रू करना शुरू कर दिए। बट देयर वाज अ मिसफीलिंग दैट Moloch would not help the corn to grow unless he was to feast on the blood of children. उस समय मोलोक एक वर्ड आया। मोलोक समझिए एक बाइबल के गॉड है ये, ठीक है। बाइबल में एक गॉड है जिनको जो है ना, जिनकी पूजा जो है हम लोग करते थे क्या करके, तो अपने बच्चों का बलि चढ़ा करके। बलि चढ़ाना इन द सेंस क्या, कि बच्चों को मार करके और उसका जो खून होता था, या हम वो समर्पित करते थे कि भैया जैसे भगवान को हम लोग प्रसाद कैसे देते हैं, वैसे ही बच्चे की बलि एक प्रसाद के रूप में भेंट करते थे भगवान को। तो यहाँ पे वही कह रहा है क्या कि बट देयर वाज अ मिसफीलिंग दैट Moloch could not help the corn to grow unless he was to feast on the blood of children. उस समय के लोग धीरे धीरे जैसे आदमी आगे बढ़ता गया, लोगों को ये पता चलने लगा कि नहीं, मुल्क में जो ये चीज कहा गया कि बच्चों का बलि चढ़ाना, बच्चों का प्रसाद के रूप में प्रदान करना भगवान को, ये चीज गलत था। तो धीरे धीरे वहां के लोग भी क्या किए, इस चीज से अपना दूरी बनाना शुरू किए। Thus, through this very short story, Russell has very beautifully mentioned the different ideas that have human beings that have helped होगा यहां, ठीक है। और इस तरीके से इस छोटी सी स्टोरी में, ऐसे में रसेल जो है ना बहुत सारे अलग अलग डिफरेंसेस को बताया है कि कैसे लोगों को जो है आइडियाज जो है हेल्पफुल रहा मनुष्य को आगे बढ़ने में, मानव जीवन को आगे बढ़ाने में, ठीक है। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो जो है वो कल आपका इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।